हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम करने वाले हैं हरियाणा का प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो भारतीय गणतंत्र में एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा की स्थापना यद्यपि 1 नवंबर 1966 को हुई थी। तो हरियाणा की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी, किंतु एक विशिष्ट एवं सांस्कृतिक इकाई के रूप में हरियाणा का अस्तित्व प्राचीन काल में रहा है। हरियाणा के इतिहास को जानने में ऐतिहासिक स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राचीन इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक स्रोत: ब्राह्मण ग्रंथों, ऋग्वेदों, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद में इस राज्य के सामाजिक व आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। जो हमारा हरियाणा राज्य है उसकी जो जानकारी है वो ऋग्वेदों में, शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, छांदोग्य और उपनिषदों में इसकी जानकारी मिलती है। हरियाणा में अब तक ऐतिहासिक महत्व के 3 दर्जन से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अम्बाला के निकट टोपरा से प्राप्त अशोकाकालीन स्तंभ है। अम्बाला में क्या मिला था? ये टोपरा अभिलेख मिला था। 11वीं शताब्दी के दौरान राजा विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख भी टोपरा के स्तंभ पर अंकित है, जिनसे मलेच्छु पर विग्रहराज की विजय के संबंध में जानकारी मिलती है। कालांतर में इस टोपरा अभिलेख को फिरोज तुगलक ने दिल्ली मंगवाकर पुराने किले में स्थापित किया। जो हमारा हरियाणा है उसके ऐतिहासिक महत्व में 3 दर्जन से अधिक क्या मिले हमें? अभिलेख मिले हैं। और जो अम्बाला है उसमें क्या मिला है हमें? टोपरा अभिलेख मिला है। 11वीं शताब्दी में जो राजा विग्रहराज चतुर्थ थे उनके 3 अभिलेख मिले हमें टोपरा स्तंभ पर। ठीक है, तो जो टोपरा अभिलेख है कालांतर में फिरोज तुगलक ने दिल्ली मंगवाकर पुराने किले में स्थापित कराया था। महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में रोहतक का वर्णन प्राप्त होता है। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन मिलता है। संस्कृत में रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी, महाभाष्य, चतुर्भाषाणी, हर्षचरित, राजतरंगिणी आदि में हरियाणा की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य मंजिम निकाय व दिव्यावदान में हरियाणा की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान व अग्रोहा में अग्रोहा व रोहतक का उल्लेख है। जैन साहित्य भद्रबाहु चरित एवं कथाकोश में प्रथम शती से 3री शती तक सांस्कृतिक जीवन के विषय में अनेक बातें लिखी गई है। कवि पुष्पदंत ने महापुराण तथा श्रीधर ने पाषाण चरित्र में इस प्रदेश की चर्चा की है। अभिलेख सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं: धार्मिक लेख, पश्चित लेख, स्मारक लेख, आज्ञापत्र और दानपत्र। नेक्स्ट जो है, हरियाणा में 5 श्रेणियों के कुल 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे प्राचीन अभिलेख टोपड़ा या टोपरा स्तंभ है। तो जो टोपरा स्तंभ है कहाँ मिला हमें? अम्बाला में। टोपरा स्तंभ अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख है, जिस पर 7 अभिलेख अंकित है तथा जिसकी लिपि ब्राह्मी और भाषा संस्कृत है। टोपरा वर्तमान में यमुनानगर में है। टोपरा कहाँ पर है? वर्तमान में यमुनानगर में है। और टोपरा मिला कहाँ था? ये अम्बाला में मिला था। चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ यानी 11वीं शताब्दी में आए थे राजा विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख टोपरा स्तंभ पर अंकित है, जिसमें मलेच्छु पर विग्रहराज की विजय संबंधी जानकारी मिलती है। कालांतर में फिरोज तुगलक ने टोपरा अभिलेख को दिल्ली में स्थानांतरित करवाया था। हरियाणा के हिसार में गुजरी महल, तो गुजरी महल कहाँ है? हिसार में। एक स्तंभ पर 8 अभिलेख अंकित है। यह अभिलेख 8 जगहों से आने वाली भागवतों की सूचना प्रदान करते हैं। पेहोवा में भोजदेव का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो 9वीं सदी से संबंधित है। इस अभिलेख के अनुसार पेहोवा उस समय घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। सिरसा से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ पशुपति संप्रदाय की भी उपस्थिति थी। जगाधरी के शुग स्थान से 12 खड़ी में लिखित एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो एक धार्मिक लेख है। तोशाम से 3री-4थी शताब्दी के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यह अभिलेख विष्णु भक्त आचार्य सोमत्राता द्वारा निर्मित तालाब आदि से संबंधित है। हरियाणा के करनाल से एक अभिलेख मिला, जो खरोष्ठी लिपि में अंकित है तथा यह तालाब के निर्माण से संबद्ध है। प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख 905 ईस्वी में पेहोवा में मिला, जिससे मंदिर निर्माण की चर्चा है, जो भगवान विष्णु की उपासना से संबंधित है। चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज द्वितीय का एक अभिलेख हास्य से प्राप्त हुआ है, जो एक स्मारक लेख है।
तो हमें कौन कौन से अभिलेख मिले हैं? अम्बाला से मिला था हमें टोपरा अभिलेख, जो फिलहाल कहाँ है? यमुनानगर में। ठीक है। चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ 11वीं शताब्दी में आए, जिनके 3 अभिलेख कहाँ है? टोपरा स्तंभ पर अंकित है। ठीक है। हरियाणा में जो गुजरी महल है वो कहाँ पर है? हिसार में है। पोहावा से भोजदेव का अभिलेख प्राप्त हुआ है। सिरसा से भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जहाँ पशुपति की संप्रदाय की उपस्थिति थी। तो शाम से 3री-4थी शताब्दी में क्या हुआ? 2 अभिलेख प्राप्त हुए थे। हरियाणा के करनाल से भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ था। और प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख 905 ईस्वी में पोहावा में मिला था। चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज द्वितीय का भी एक अभिलेख कहाँ मिला? हांसी में मिला, जो एक स्मारक लेख है। नेक्स्ट अग्रोहा से प्राप्त हुए एक अभिलेख पर संगीत के 7 स्वरों का अंकन है। संगीत के इतिहास में संभवतः सबसे पुरानी पुरातात्विक सामग्री है। जो अग्रोहा से हमें प्राप्त हुआ था अभिलेख, उसमें क्या है? संगीत के 7 स्वर। जैसे 7 स्वर संगीत के कौन से होते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये क्या होते हैं? संगीत के 7 स्वर होते हैं। ठीक है। हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित एक अभिलेख लाओस देश से प्राप्त हुआ है, जहाँ के राजा देवंका ने कुरुक्षेत्र का गुणगान किया है। यह अभिलेख 5वीं शताब्दी से संबंधित है। यमुनानगर के कपाल मोचन स्थान से एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो यमुनानगर से क्या हुआ? कपाल मोचन स्थान पर एक अभिलेख प्राप्त हुआ। 10वीं शताब्दी के कुछ अभिलेख मोहन बाड़ी, रोहतक और गुरावड़ा रेवाड़ी से मिले हैं, जो वैष्णव मंदिर के निर्माण से संबंधित हैं। अवशेष और कहाँ पर मिले हैं हमें? उनका स्थान जहाँ से प्राप्त हुए। तो जो मौर्य कालीन स्तूप व अवशेष है, ये कहाँ से मिला हमें? हिसार व फतेहाबाद से। हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण व अवशेष, ये हमें कहाँ से मिले? कुनार, हिसार से मिले। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष ये कहाँ से मिले हमें? भिवानी से। कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के ये मिले हमें मीताथल, भिवानी क्षेत्र से। इंडो ग्रीक सिक्के ये कहाँ से मिले हैं? खोखराकोट, रोहतक से। सोने तांबे के सिक्के ये कहाँ से मिले हैं? मीताथल, भिवानी से। सिक्के ढालने के साँचे ये कहाँ से मिले हैं? खोखराकोट, औरंगाबाद से। युद्धेय कालीन सांचे खोखराकोट, रोहतक से। टकसाले, अग्रोहा, बरवाला और औरंगाबाद यहाँ से हमें मिले हैं टकसाले। कुणिंद कालीन सिक्के ये करनाल, जगाधरी और बुढ़िया से मिले हैं। समुद्र गुप्त कालीन सिक्के ये हमें मिले हैं मीताथल, भिवानी से। ठीक है। शुंगकालीन फलक ये कहाँ से मिली है? शुद्ध से। हर्षकालीन ताम्र मुद्रा ये कहाँ से मिली है? सोनीपत से। योधेय गणराज्य की मोहरें औरंगाबाद, भिवानी से। जैन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? हांसी व सनीला से। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ कहाँ पर है? रोहतक में। यज्ञ की मूर्तियाँ कहाँ मिली? पलवल में। रामायण श्लोकांकित कहाँ पर है? नचार खेड़ा, भिवानी में। मिट्टी की मोहरें कहाँ पर मिली? दौलतपुर में। प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के प्राप्त पुरावशेषों में हरियाणा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इस काल के 3 कालों में विभाजित किया गया है। जो प्रागैतिहासिक काल होता है, कौन सा काल होता है? जिसकी हमें जानकारी नहीं दी गई होती है। तो इसको कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल कौन सा काल होता है? इस काल के पाषाण उपकरण पिंजौर, धामली, सुकेतड़ी, अहिया, कालका के नज़दीक पपलीना, चंडीगढ़, फिरोजपुर, झिरका, कोटला आदि स्थलों पर प्राप्त हुए हैं, जो छोटे, गोल और चपटे पत्थरों के रूप में है। इस प्रकार के उपकरण सोहान घाटी से भी प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल, इस काल में मानव कृषि करने लगा था। इसके साक्ष्य हिसार जिले के सीसवाल से प्राप्त हुए, अतः इस सभ्यता का नाम सीसवाल सभ्यता रखा गया है। ठीक है। ताम्रपाषाण काल, रोहतक एवं हिसार जिले के कुछ भागों में ताम्रकालीन औजार मिले हैं।
ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या है, जिस काल के लिखित विवरण को पढ़ा नहीं जा सकता है उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंतर्गत सीसवाल संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता को शामिल किया जाता है। इस काल के पुरावशेष हरियाणा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सीसवाल संस्कृति। डॉक्टर सूरज भान के नेतृत्व में सीसवाल गांव की खुदाई की गई तथा वर्ष 1968 में सीसवाल संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। तो जो सीसवाल गांव की जो खुदाई हुई थी कब हुई थी, 1968 में हुई थी और किसके नेतृत्व में हुई थी, डॉक्टर सूरज भान के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, सीसवाल संस्कृति से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं, हिसार सीसवाल, सलीमगढ़, शाहपुर, पाटन, शातरोड खुद, अलीपुर खरड़, सिरायदाता, पाली, राखीगढ़ी, सिरसा फतेहाबाद बनी, तलवाड़ा, रत्ता टिब्बा, चिम्मू, भिवानी में कौन सा है, दादरी, मानहेड़ू, रेवाड़ी में बादली, लोहार, बादशाह, गुड़गांव में अल्दुका, सुल्तानपुर, मुकोला, गोकलपुर, मुंडेहरा, पापड़, ममालिका, लुहिंगा, कैथल, मो। तो ये सारे क्या है, सीसवाल संस्कृति से जुड़े क्या हैं, गांव हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में हाकड़ा संस्कृति। जो राज्य में हाकड़ा संस्कृति है ये कब आई? राज्य में हाकड़ा संस्कृति का कालक्रम हड़प्पा सभ्यता से भी पूर्व का माना जाता है। तो जो हाकड़ा संस्कृति है ये हड़प्पा सभ्यता से भी पूर्व की मानी जाती है। यह मुख्यतः कृषि समुदाय के विकास को प्रस्तुत करती है। हाकड़ा संस्कृति को आरंभिक कृषक संस्कृति भी कहा जाता है। तो जो हाकड़ा संस्कृति है इसको क्या कहा जाता है, आरंभिक कृषक संस्कृति। इस संस्कृति के साक्ष्य हाकड़ा घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र से मिलने के कारण इसे हाकड़ा संस्कृति कहा जाता है। जो हाकड़ा नदी कहाँ है, घग्गर में। ठीक है, हाकड़ा घग्गर नदी के बहाव के क्षेत्र में ये क्या, हाकड़ा संस्कृति कहा जाता है। हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिले, कुणाल नामक पुरास्थल से प्राप्त हुए। पाकिस्तान में घग्गर नदी को हाकड़ा नदी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो जो हाकड़ा नदी के पास क्या मिले थे, इसके इस संस्कृति के साक्ष्य मिले थे, इसलिए इसे हाकड़ा संस्कृति कहा जाता है। और पाकिस्तान में घग्गर नदी को क्या कहा जाता है, हाकड़ा नदी। नेक्स्ट जो सभ्यता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में प्राचीन सरस्वती नदी घाटी में स्थित बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। तो जो हरियाणा का कौन सा जिला है, फतेहाबाद, उसमें कहाँ पे है, प्राचीन सरस्वती नदी घाटी में स्थित जो बनावली सिंधु घाटी सभ्यता है ये कहाँ है, क्या है, प्रमुख स्थल है। इसकी खोज वर्ष 1973-74 में R.S. बिष्ट ने की थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज की थी R.S. बिष्ट ने 1973-74 में। यहाँ से एक विचित्र पशु की मुद्रा प्राप्त हुई जिसका धड़ सिंह का था और सिंह बैल की तरह है। इसके अतिरिक्त मिट्टी का खिलौना, हल, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान, जो के साक्ष्य, मातृ देवी की 2 मृण मूर्तियाँ, अग्निवेदियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, एक ऐसी मुद्रा जिसका धड़ सिंह का है और सिंह बैल के हैं, मिट्टी के खिलौने, हल, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान, जो के साक्ष्य, मातृ देवी की 2 मृण मूर्तियाँ, अग्निवेदियों के साक्ष्य, यहाँ पर ये सब मिले हैं। वर्ष 2016 में भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव से प्राप्त अवशेषों से औद्योगिक एवं व्यावसायिक केंद्र की पुष्टि होती है। नेक्स्ट जो सभ्यता है, राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, राखीगढ़ी पुरास्थल हिसार जिले के नारनौंद खंड है। यह हरियाणा के हिसार जिले में ऋग्वेदिक दृश्यद्विती नदी के दाएं तट पर नारनौंद खंड में स्थित है। यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह सीसवाल सभ्यता का भी प्रमुख केंद्र है। ठीक है, राखीगढ़ी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। राखीगढ़ी मोहनजोदड़ो के पश्चात हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा पुरास्थल है। इसका उत्खनन डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने वर्ष 1997 में आरंभ किया, जो वर्ष 2000 तक चला। इसके अतिरिक्त मकान, मृद भांड तथा विशिष्ट पत्थर के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं।
बनावली यह फतेहाबाद जिले में स्थित एक ग्राम है। इस स्थल की विधिवत खुदाई 1974 में की गई थी। मीताथल भिवानी जिले में स्थित मीताथल ग्राम की खुदाई डॉक्टर सूरजभान के निरीक्षण में 1967-68 में हुई। यहाँ से गुप्तों व कुषाणों के सिक्के भी प्राप्त हुए। मदीना रोहतक जिले के मध्य खंड में स्थित मदीना ग्राम की खुदाई हुई 2007-8 में डॉक्टर मनमोहन कुमार के निरीक्षण में की गई। ठीक है, तो राखीगढ़ी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य केंद्र है। राखीगढ़ी के मोहनजोदड़ो के पश्चात हड़प्पा सभ्यता का कौन सा दूसरा बड़ा प्रस्थल है? बनावली जो है यह फतेहाबाद जिले में स्थित है। और मीताथल कहाँ पर है? भिवानी में। और मदीना कहाँ है? ये है रोहतक में। नेक्स्ट है भिंडाणा। यह प्रस्थल फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका उत्खनन 2003-2004 में शुरू किया गया था। भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में स्थित इस ग्राम से उत्तर हड़प्पा संस्कृति तथा चित्रित घूसर मृद भांड पेंटेड ग्रेवेयर के साक्ष्य मिले हैं। फरमाना खास यानी दक्षखेड़ा रोहतक जिले में स्थित इस प्रस्थल का स्थान राखीगढ़ी के बाद आता है। यहाँ से हड़प्पा कालीन सेलखड़ी, मोहरे तथा कब्रिस्तान प्राप्त हुए। फतेहाबाद जिले में स्थित कुणाल, कैथल जिले में बालूग्राम तथा रोहतक जिले की गिरावड़ा आदि सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अन्य प्रस्थल हैं। जो हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता जो है उनसे संबंधित स्थल। जो कुरुक्षेत्र है जिले जहाँ तहसील और संबंधित स्थल। कुरुक्षेत्र जिला है उसकी तहसील थानेसर। संबंधित स्थल कौन कौन से हैं? चिम्मरहेड़ी, राजा करण का किला, बकाना, मलाड़ी, बोली, देवीदासपुर, गढ़ी रोडान, गढ़ी सरदाराना, गुलाबगढ़, कलवा, कनौली, पीपली, थानेसर और पलवल। अम्बाला में कौन से? अम्बाला नारायणगढ़ तहसील है। और इससे संबंधित स्थल कौन से हैं? रतनखेड़ी, मोहनपुर, मुलाना, सामलखेड़ी, बोधा, बड़ौली, टंडवाल, अंधेरी। यमुनानगर में जगाधरी, कोहारखाना, सांठ, भाड़ेहरी, चौबाला। फतेहाबाद में फतेहाबाद, टोहाना, बनावली, बुर्ज, घासवा। हिसार में हिसार हासी, सिंधुआ, तालू, अलीपुर, खरड़, चूनर, राखी, शाहपुर। जिंद में नरवाना, जिंद इसकी तहसील है। और इससे प्रसिद्ध मतलब इसके स्थल कौन कौन से हैं? कलायत, खोखड़ी, जीवन खेड़ा, मलार खेड़ा, बेरी खेड़ा। करनाल की तहसील करनाल। और प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं? निसंग, मोदी, सांबी, बहोल, पूजम। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जो स्थल है। पानीपत में उड़लाना कला, सोनीपत की जो तहसील है गोहाना, छपरा, गढ़वाल, मदीना नूरखेड़ा और रिठाला। भिवानी की तहसील भिवानी। भिवानी संबंधित स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है गगरीना, कछुआ, निदाना, शामगढ़, झंझाड़ी, रंबा, खेड़ी मानसिंह, तिगड़ाना, मीताथल, चांग। चरखी दादरी इसकी जो तहसील है दादरी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है मिश्री और झिंझर। रोहतक की जो तहसील है वो रोहतक है। और संबंधित स्थल कौन कौन से हैं? माना, सिलाना, सिसाना, कंसाला, कसरोती। गुरुग्राम से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं? तो खेड़की और माजरा। नूह की तहसील है फिरोजपुर झिरका। इससे संबंधित स्थल बसाई खेड़ा, पापड़, बदास खेड़ा, मुंटेटा। कैथल, गूला इसकी क्या है? तहसील। और जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो संबंधित स्थल है वो कौन कौन से हैं? चीका, कसूर, रताखेड़ा, बुदनपुर, खंबाहेड़ा, राखी, मलिकपुर, बनहेड़। कैथल से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं? बरसाना, खेड़ी, रायवाली, रिठोली, औरत, मूठ, मियोली, जेठेरी, पुंडरी, उपलाना, सावतखेड़ी, जोगनी खेड़ा, दूधा खेड़ा, दुराला, दौलतपुर। अब आ गया कौन सा? मौर्य काल। तो मौर्य काल में देखो प्राचीन हरियाणा में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व कई जनपदों की स्थापना हुई। इनमें एक कुरु गणराज्य था। महाभारत में
मत मूर्ख लोगों का उल्लेख है। संभवतः मौर्य सत्ता के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को हरियाणा में स्थित मौर्य जनपद का शासक माना जाता है। तो जो मौर्य काल है 6ठी शताब्दी में हुआ था और ये एक कुरु गणराज्य था, ठीक है। और जो मौर्य काल का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। हरियाणा के मौर्य साम्राज्य में शामिल होने का उदाहरण टोपरा अंबाला में पाया गया स्तंभ लेख है तथा अशोक ने थानेसर में एक स्तूप भी बनवाया था जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष भी रखे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है योधेय गण। योधेय गण का आविर्भाव मौर्य वंश के बाद हुआ। युधिष्ठिर के पुत्र योधेय ने योधेय गण बनवाया था। महाभारत के द्रोण पर्व में इसका उल्लेख है। योधेय गण का किसने बनवाया था? जो युधिष्ठिर का पुत्र योधेय था उसने बनवाया था और महाभारत के द्रोण में क्या है? इसका उल्लेख है। हरियाणा के शक्तिशाली योधेय गण का उल्लेख पाणिनि ने आयुध जीवी के रूप में किया है। इस उल्लेख में महर्षि पाणिनि के महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ में इसकी चर्चा की गई है। जूनागढ़ के शिलालेख 150 ईस्वी में योधेय गण का उल्लेख है। योधेय गण के प्राचीन सिक्के 1834 ईस्वी में कैप्टन कोटले को सहारनपुर के निकट बेहट गांव में तथा कनिंघम को सोनीपत से प्राप्त हुए। हाशी, खरखोदा, सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम, करनाल से भी इसी तरह के सिक्के प्राप्त हुए। योधेयों की राजधानी प्रकृतनाग औरंगाबाद बामला में थी। योधेयों को कुषाणों से संघर्ष करना पड़ा था तथा कनिष्क ने इस पर विजय प्राप्त की थी। भिवानी जिले के औरंगाबाद नामक स्थान से मिले सिक्कों पर योधेयाना बहुधान्य अंकित है तथा इसकी लिपि ब्राह्मी है। विजयगढ़ के लेख से पता चलता है कि महाराज की महासेनापति होता था। इसके कुछ सिक्कों पर ब्राह्मण देव अंकित है। यह शब्द कार्तिकेय का घोतक है जो कि योधेय राष्ट्र का आराध्य देव था। अग्रकाल हरियाणा में देख बरवाला व अग्रोहा। अग्रोहा कहाँ पर है? हिसार से प्राप्त साक्ष्य बताते हैं कि हिसार में अग्र नामक गणराज्य था। इसका उल्लेख अष्टाध्यायी बोधायन के स्त्रोत सूत्र व पतंजलि के महाभाष्य में मिला है। भारत की वैश्य जाति यानी वर्ण अग्रवाल इस नगर को अपना उद्गम स्थान बताते हैं। कुणिद एवं अर्जुनायन काल। कुणिद गण का प्रसार अंबाला जिले में था। योधेय एवं अग्र गणराज्यों की तरह यहाँ भी व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी। कुछ मुद्राओं से ज्ञात होता है कि कुणिदों ने ध्येयों के साथ मिलकर कुषाणों को भारत से बाहर धकेल दिया था। अर्जुनायन राजस्थान के कुछ भाग और हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में व्याप्त था। डॉक्टर अल्तेकर के मतानुसार जिन मुद्राओं पर धी शब्द अंकित है वह योधेयों और अर्जुनायनों के विलय का घोतक है। अब आ गया नेक्स्ट गुप्त काल। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने इस गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। 6ठी शताब्दी में पुष्यभूति नामक सेनापति ने थानेसर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी जो कालांतर में वर्धन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। जो 6ठी शताब्दी में क्या है? पुष्यभूति नामक सेनापति ने थानेसर में स्वतंत्र राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी जो कि कालांतर में क्या है? वर्धन साम्राज्य के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। पुष्यभूति वर्धन वंश। वर्धन साम्राज्य का सर्वप्रतापी शासक हर्षवर्धन था। जो वर्धन साम्राज्य था उसका शासक कौन था? हर्षवर्धन था, जिसने अंतिम रूप में हुणों व गोंड शासक शशांका को पराजित किया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हरियाणा में यदु व कुरु शक्तियों ने जन्म लिया। कुरुक्षेत्र में कुरु तथा दक्षिण पश्चिम हरियाणा में यदुओं का शासन था। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय 805-33 ईस्वी के समय हरियाणा उसके अधीन था। मिहिर भोज 836-85 ईस्वी के समय पेहोवा उत्तर भारत का बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यहाँ घोड़ों का व्यापार होता था, ठीक है। जो उत्तर भारत है वो किसका केंद्र था? घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। नेक्स्ट है महेंद्रपाल प्रथम के पेहोवा शिलालेख से पता चलता है कि तोमरों में जाउल नामक पहला राज्य था। उसी वंश में जज्जुक नामक वीर था। उसके 2 पुत्र पूर्णराज व देवराज थे। महेंद्रपाल प्रथम के क्या थे? पेहोवा के शिलालेख में पता चलता जो तोमर था
जऊल नामक पहला राजा था। उस वंश में जज्जुग नामक एक वीर था। उसके क्या थे? 2 पुत्र थे, पूर्णराज व देवराज। 1631 ईस्वी में एक शिलालेख में तोमर राजपूतों को सोमवंशी क्षत्रिय और पांडवों का वंशज भी कहा जाता है। जो तोमर राजपूत है उनको सोमवंशी क्षत्रिय और पांडवों का वंशज कहा जाता है। हर्षनाथ द्वारा स्थापित एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि शाकंभरी चौहान शासक चंदन ने तोमर शासक पिप्पल राज को हराकर करद की स्थिति प्राप्त कर ली थी। जो हर्षनाद है उसके द्वारा स्थापित क्या था? एक शिलालेख था जिसमें क्या था कि शाकंभरी चौहान शासक था, जो चंदन ने तोमर शासक पिपराज था उसको हराया था। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार काल। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार काल। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हरियाणा क्षेत्र गुर्जर प्रतिहार शासकों के अधीन हो गया था। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने हरियाणा पर अपने शासन को मजबूत किया। मिहिर भोज के समय पेहोवा उत्तर भारत का बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से घोड़ों का व्यापार होता था। तो जो घोड़ों का व्यापार कहाँ से होता था? पेहोवा उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का क्या था? व्यापारिक केंद्र था, जहाँ पर घोड़ों का सबसे अधिक क्या होता था? व्यापार होता था। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास। हमने अभी पढ़ा है हरियाणा का प्राचीन इतिहास। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हरियाणा के प्राचीन इतिहास के साथ, और तब तक आप वीडियो के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।